देखिए, अब आप एकाग्रचित्त हो जाए। क्यों कि श्रीमद् भागवत में जो प्रसंग भगवान वेद व्यास जी 16वें अध्याय से आरंभ कर रहे हैं, उसमें भगवान परीक्षित की वार्ताओं का वृत्तांत शुरू हो गया है। हम बता चुके कि युधिष्ठिर परीक्षित का राज्याभिषेक कर कर स्वर्गारोहणी की तरफ चले गए और इधर परीक्षित अपना राजपाट जितना उन्होंने दिया था उससे ज़्यादा करने के लिए जो है दिग्विजय आदि करते रहे। श्रीमद् भागवत बताएगी। अब यहाँ जो कथा सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं 16वें अध्याय का, देखिए आरंभ कहाँ से किया है। सूत उवाच है, सूत जी कह रहे हैं, ततः परीक्षित द्विज वर्य शिक्षा महिम महाभागवता सत्सास है यथा ही शूतयाम भी जात को विदा समादिशन विप्र महद गुणस्य तथा। महाभागवतः शब्द आया है श्लोक में, यानी कि भगवान परीक्षित ही इस महाभागवत के अधिकारी थे। व्यास जी ने लिख दिया भागवत में। क्यों कि उनके बाद ना तो ऐसा कोई श्रोता मिला जिसको श्रीमद् भागवत ने मोक्ष दिया हो। ठीक है, भक्ति हम में आप में हो गई होगी, लेकिन मोक्ष के अधिकारी यहाँ श्रीमद् भागवत महाभागवता जो शब्द बताया है ये सिर्फ परीक्षित के लिए बताया है। एक बात और मोटे उसमें समझ लीजिए कि करने वाले कौन? भगवान सुखदेव, जिनको 12 साल के बाद भी भगवान ने प्रार्थना कर कर गर्भ से बाहर आने का निवेदन किया, तब वो बाहर आए। दूसरी तरफ श्रोता कौन? साक्षात भगवान के दर्शन जिनको गर्भ में हो गए, भगवान परीक्षित। ऐसे श्रोता के लिए यहाँ महाभागवता शब्द भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। उसके बाद बता दिया कि जो जो गुण इस बच्चे के जन्म के समय, परीक्षित के जन्म के समय वो ब्राह्मण लोग बता के गए थे, सूत जी कह रहे हैं कि वही वही गुण बिल्कुल हूबहू उनके अंदर मौजूद थे परीक्षित में। उसके बाद कह दिया कि स उत्तरस्य तनयाम उपेय मेरावतिम जन्मे जयादिन सचय चतुरस्याम उत्पादन्य सुतान। परीक्षित ने उत्तर राजा की बेटी इरावती से शादी की और 4 बेटे भी जन्मेजय आदि उनको परमपिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुए, उनके घर में पैदा हुए। उसके बाद कह रहे हैं, आज हारम अस मेघान से त्रीन गंगायाम भूरि दक्षिणाम सार्वतम गुरुम कृत्वा देवा यत्राक्ष गोचरहा। 3 अश्वमेघ यज्ञ भी परीक्षित ने किए और वहाँ कृपाचार्य को गुरु किया। जो जो देवता उन अश्वमेघ यज्ञों में आए वो अपना अपना भाग लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। उसके बाद कह रहे हैं कि निज ग्राहा जसा वीरा कलिम दिग्विजयते कवचित नृप लिंग धर्म शूद्रम धनंतम गोमिथुनम पदाहा। कि किसी समय राजाओं का सा भेष करके एक शूद्र जो है गाय को और बैल को पैरों से ठोकर मार रहा था, जिसको राजा ने अपने पराक्रम से पकड़ा। अब यहाँ जब ये जो बात सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कही तो शौनक आदि देखिए क्या कह रहे हैं। शौनक उवाच है, कश्य हेतोरनिजग्राह कलिम दिग्विजय नृपाह नरदेव चिन्ह धृक कुशूद्रहा को असौ गाम या पदानत। कि हे भगवान, कौन वो गाय थी, कौन वो शूद्र था जो राजाओं का सा भेष किए हुए था, और कौन वो बैल था, कृपया हमें ये भी बताइए। दूसरी बात क्या कह दी उन्होंने, तथ्य कथ्यम महाभाग यदि कृष्णा कथाम सर्वम अथवा अश्य पादाम भोज मकरंद लिहाम सताम किन किमन्येद रसालापहिराशयो यद्द सवदाह वर्थमायुषयसन्ते ते न निर्यगामिनाः। कि हे भगवान, हमें इन राजाओं की कथाओं से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आप सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति की कथाएं बताइए। क्योंकि देखिए सूत जी ने बात तो भागवत से ही संबंधित की थी, लेकिन उनको राजाओं के वृतांत का, आजकल जो
भागवतें हो रही हैं, उसमें राजाओं के वृतांत में भी जय हो जय हो, वो सामने बैठने वाले भी जय हो करेंगे। अरे राजाओं के वृतांत का जिक्र चल रहा है, वहाँ बलिहार की क्या जरूरत है वहाँ जय हो की। यही बात यहाँ सूत जी को सौनक आदि ऋषियों ने कही है कि हे भगवान, हमें इन राजाओं के, कोई मार रहा था कोई पिट रहा था, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप तो हमें सिर्फ भगवान की बात बताइए। क्यों कि हम अपना समय व्यर्थ खोना नहीं चाहते। और उसके बाद कह दिया कि जो ऐसी खोटी कथाओं के आश्रय रहकर कथाओं को सुनते हैं, वो अपनी आयु को नष्ट कर रहे हैं, उनका जीना व्यर्थ है, बेकार है, वो नरक में ही वास करते हैं। अस्तु शूद्रायुषाम नृणाम मंग मर्त्यानाम मृतमिच्छताम इहोपहूतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। कि मृत्यु को तो हमने इस कथा में साक्षात बुलाया हुआ है। मृत्यु तो जो लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं उनको आ ही नहीं सकती, या जिन्होंने कथा श्रवण कर ली उनको मृत्यु तो आएगी, लेकिन वो मोक्ष के भी भागी हैं। चैलेंज है भागवत का। उसके बाद देखिए कह दिया कि न कश चिन्ह म्रियते हे तावदास्ते हंत कहा तदर्थम ही भगवान हुता परम ऋषि अहो नृपलोके पीयते हरिलीलामृतम मचा हरिलीला कलो शृण वैकुंठम लभते नराह। कि सूत जी कह रहे हैं उनको कि आप धन्य हैं, मैंने एक जरा सी बात कही और आपने उसी बात का, मेरी बात का खंडन कर दिया। मैंने राजाओं का वृतांत बताना शुरू किया और आपने कहा कि कृष्ण लीलाएं बताओ, आप बड़े धन्य हैं और आपको वैकुंठ मिलेगा। ऐसे नरों को वैकुंठ मिलना ही निश्चित है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि मंदस्य मंद प्रागस्य वयो मंदास्य वही यस्मिन् पीत कृतम सर्वाम इष्टाम पूर्तादिकम भवेत मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदास्य वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाच व्रत कर्म भी सूते उवाच है। कि जो लोग मंद बुद्धि वाले हैं, जो लोग थोड़ी आयु वाले यानी कि कलयुग में आयु बहुत कम है, 120 साल हमारे शास्त्रों में कलयुग की आयु जो है हम जीवों की आपकी बताई गई है, लेकिन रोग इतने हैं आजकल तो 90 की आयु भी बड़ी मुश्किल से कोई पकड़ पा रहा है, बिड़ला ही। किसी के घर में अगर 100 से ऊपर का कोई वृद्ध है और उनका आशीर्वाद परिवार के ऊपर है तो वो अपने आप को बड़ा बड़भागी समझे, नहीं तो 60 65 70 में बीमारियां, हार्ट अटैक तो आम ही चल गया। यहाँ जो बात बताई है कि मंद बुद्धि यानी कि जिनका भगवान में ध्यान नहीं है उनको मंद बुद्धि कहा है। अल्पायु, एक दूसरा अल्पायु, वो सोने में रात और दिन जो है बेकार के कामों में गवा रहे हैं, उनका जीना बेकार है, बिल्कुल किसी काम का नहीं। सूते उवाच, सूत जी कह रहे हैं यदा परीक्षित कुरु जांगले वसन कलिम परविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम मनिति प्रियाम ततः सरासनम संयुग शौंडिराददे। कि जब परीक्षित ने अपने देशों में कलयुग के आने की जो वार्ताएं थी कि सब कुछ कहीं कहीं अनिष्ट हो रहा है, तब उन्होंने दिग्विजय यानी कि इन चीज़ों को देखने के लिए सेनापति को आदेश दे दिया और सवलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमास्थ पुरात वर्तो रथ अश्वद्वीप पक्ति युक्ता सब सैन्या दिग्विजय निर्गता। के चतुरंगणी सेना लेकर फिर से उन देशों में चल दिए। कौन कौन से देशों में? भद्रांश केतुमालम च भारतम चौत्राय कुरान किम पुरुषांदिनी सर्वाणी विजेत्य जग्रम बलिम। के सबको इन देशों को फिर से उन्होंने जीत लिया। किम पुरुष, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्मय इत्यादि खंडों को जीतकर अपने अंडर कर लिया कि यहाँ कोई भी अनिष्ट ना हो। उसके बाद तत्रहा तत्रोपशरणनाम सर्वपूर्वेशाम महात्मनाम परगीयमानम च यशा कृष्ण महात्म च सूचकम आत्मानम च परित्रातम अश्वत्थाम नामनो अस्त्रम तेजसा अश्वत्थाम नामनो अस्त्र तेजसा स्नेहम च वर्षणी पार्थनाम तेषाम भक्तिम च केशवः तेभ्यः परम संतुष्टा प्रेत्य युज्य लोचना महाधना निवदत् वाशांसी ददौ हरान्य महात्मना सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासना नोपगमस्य वन परिणामम सैनिकदेन पांडुषु जगत परिणितम च विष्णुर्भक्ति करोति नरपति चरणारविंदे। जब वो इन देशों में
इन इन देशों में दिग्विजय के लिए, यानी कि जब उन्होंने ये जीत लिया तो वहाँ वहाँ अपने पूर्वजों की गाथाओं को सुना, जो उन लोगों ने परीक्षित को बताई कि आपके दादा ऐसे थे, आपके पिताजी ऐसे थे, आपकी माता श्री ऐसी थी, आपकी सारी वृत्तांत जो गाथाएं थी उनके आपके पूर्वज ऐसा काम करते थे। इसका उद्देश्य यहाँ शंका दी है कि पांडवों के राज में जो पांडवों ने, क्योंकि राजा थे, क्षत्रिय थे, तो दंड भी देना उनका अधिकार क्षेत्र में था। तो परीक्षित को जब वो दिग्विजय के लिए गए तो उन्होंने अच्छी ही बातें क्यों बताई, उनके पूर्वजों की अच्छी गाथाएं ही क्यों बताई, जबकि पांडव उनको दंड भी देते थे, वो बातें क्यों नहीं बताई। इसका शंका समाधान जो श्रीमद् भागवत में बताया है वो ये है कि उनका उद्देश्य ये था कि जो समय उस द्वापर युग में था वैसा ही समय अब परीक्षित के समय में भी हमें मिले और हम किसी भी समस्या से जूझकर अपना जीवन व्यतीत ना करें, ताकि परीक्षित राजा है और इन राजाओं का ये कर्तव्य हमेशा से रहा है, इनके पूर्वजों ने हमेशा हमारी भलाई की है, इसलिए परीक्षित भी हमारा भला करे और जो अनर्थ हो रहे हैं उनका ये निवारण करे। आज के राजाओं की तरह नहीं कि प्रजा कहाँ से कमा रही है तो हम अपना पेट कैसे भरें, अपना घर कैसे भरें, वो राजा प्रजा की सोचते थे। आज प्रजा के बारे में राजा सोचता है कि कैसे इनका धन हड़पा जाए। अस्तु कह दिया कि जब परीक्षित ने भगवान की गाथाओं को सुना कि पांडवों के भगवान प्यारे रहे और अश्वत्थामा का जो नामनो अस्त्र का जो जिक्र आया है श्रीमद् भागवत में किया है कि वहाँ तक की बात उन लोगों ने परीक्षित को बताई तो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणारविंद में अपना मन और लगा दिया, क्योंकि हम बता चुके कि भगवान के दर्शन परीक्षित गर्भ में कर आए थे। तस्यै वर्तमानस्य पूर्वेशामर्ति मन्वहम नाति दूरे किलाश्चरम यदासीत निबोध में है। कुछ समय के बाद परीक्षित ने इन राज्यों को अपने जब बस में कर लिया तो सूत जी बता रहे हैं कि कुछ समय के बाद एक महा आश्चर्य भी हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या कहा है। धर्मः पदैकेन चरण विच्छायाम उपलब्धगाम पृच्छति समाश्रुवदनाम विवत्त सामि मातरम, के एक वृक्ष रूप मतलब बैल, जिसको धर्म बताया है, धर्म का रूप बैल को दिया है और गौ माता उसके पास खड़ी है। उस बैल के 3 पग नहीं है, मतलब लंगड़ा है, एक पैर से चल रहा है और जो माता खड़ी है वो उसको देखकर रो रही है। विवत्त सा, यानी कि जिस तरह उस गाय के बछड़े ही ना हो, इतनी दुखी हो रही है उस एक पैर पे खड़े बैल को देखकर। धर्म उवाच है, यानी कि धर्म बैल है और गाय माता है। माता उस बैल को देखकर रो रही है, परेशान हो रही है। जब धर्म क्या कह रहे हैं, धर्म उवाच है, देखिए क्या कह रहे हैं। कश्चिद भद्रे नाम यमात्मनसते विच्छायासी मलायते शन्मुखेन आलक्ष्य ये भवती मंतराधिगम दूरे बंधुम सोचसी कंचनाम, कि हे अम्बे, अम्बे माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं। मुख आपका मलिन है, परेशान है, जो शरीर है वो क्षीण दिखाई दे रहा है, कोई पीड़ा तो नहीं है, अथवा तुम्हारे बंधु कहीं दूर चले गए जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हो रही है। पादन्य सोचासी नैक पाद मात्मान वृक्ष लैर भोक्ष्यमाणम आहो सुरादीन हरत यज्ञ भागान प्रजा उतस्मिन मद मग वत्य वर्षति ही, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्षा कम हो रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो पैर टूट रहे हैं, 3 पैर, स्वयं मैं लंगड़ा हूँ, धर्म कह रहे हैं, आप उन चीज़ों को देखकर मुझ पर रो रही हो। कदाचित तुम पर कोई शूद्र तो राजा नहीं बन गया है। दूसरा बता दिया कि यज्ञ में जिनको भाग नहीं मिला उन देवताओं का तुम्हें शोक तो नहीं है, या फिर
मेघ जो नहीं बरसते, समिन मग वत्यर वर्षति ही, कि मेघ नहीं बरस रहे, यानी कि ये भागवत बताया ही कि युधिष्ठिर के राज में भी, द्वापर में भी जब प्रजा चाहती थी तब मेघ बरसता था, पानी बरसता था, और सर्व औषधि उस प्रजा के लाभ के लिए ही अन्न जल उपजाती थी, देती थी, जैसा बोया वैसा ही फल मिलता था। ये बात धर्म कह रहे हैं कि आप क्यों परेशान हो। दूसरा कह दिया कि अरक्षमाणा स्त्रीम उर्वी बालान सोच्य सतो पुरुषा देवी रे वार्तान वाशम देवी ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्राह्मणे राजकुले कुलाग्रान किम शत्रुबंधून कलीनोपसृपष्टान राष्ट्राणि वा तरवरोप्यतान ही इतस्य ततो वाशन्न पानवाशाः सनान वैवायोन्य मुख जीवलोकम, कि कहीं इतने अनिष्ट, देखिए क्या क्या अनिष्ट बता रहे हैं धर्म के, ब्राह्मणों का अपमान लोग बाग तो नहीं करने लग गए हैं आपके ऊपर रहते हुए जो हैं। दूसरा, जो लक्ष्मी थी वो अब्राह्मणों के घर तो नहीं चली गई है, जो मान सम्मान किसी का नहीं करते, आज आम हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा बता दिया कि कुलीन ब्राह्मण लोगों की सेवकाई तो नहीं करने लग गए हैं, उनके हाथ पैर, आज ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आम हो रहा है। अथवा कलयुग ग्रस्त क्षत्रिय हो गए, उनके राज्य में सब कलयुग हो गए, जीव इधर उधर भोजन के लिए, अर्थ स्थान के लिए, मैथुन आदि करने के लिए ऊपर को मुख उठाए, यानी कि पृथ्वी पर घूम तो नहीं रहे हैं। आम ये भी बात आजकल आम देखने को मिल रही है। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जितने अनिष्ट हो रहे हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत में ये बात बहुत पहले भगवान वेद व्यास जी ने लिख दी। सनान वैवायोन्मुख जीवलोकम, के अपने शरीर की पूर्ति के लिए इन सब तीर्थों का जरिया लोगों ने बना लिया। कहीं आप, हे धरणी माँ, धर्म पूछ रहे हैं कि आप इन अनिष्टों को देखकर तो परेशान नहीं हैं, मुझे आप बताइए। यदाम्बते भूरी भरावतार कृतहावतारस्य हरेर धत्री ही अंतर्हितस्य समरति विशर्षा कर्माणि निर्माण विलंबतानि ही। हे अम्बे माँ, तुम्हारे ऊपर तो बड़ा भारी भार है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान कृष्ण अपने लोक को चले गए और आप उनकी जो बातें, उनके जो भी उपलब्धियां थी उनको स्मरण करके आप कहीं परेशान तो नहीं हो रहे। हे वसुंधरे, जिस लिए तुम अति कृश दुखी हो उसका कारण मुझे कहो। अब यहाँ धरणे उवाचे शब्द आया है। देखिए माँ धरणी क्या कह रही है। भवान्ति वेद तत्स्वरम यन्माम धर्मानुपृच्छसि चतुरभिवर्तसे येन पादैरे लोक सुखावहे। माता ने पहले ही श्लोक में एक ही बात में धर्म को सारी बात बता दी कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो खुद जानते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। देखिए फिर भी कह रही है कि आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। क्या क्या बता रही है देखिए जगजननी माँ, धरती माँ। सत्यम शोचम दया शांति त्यागा संतोष आर्जनम शमोदमस्य तपा शाम्यम तितिक्षोपरति ही श्रुतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम समर्ति सवातंत्रम कौशलम कांति धैर्यम मादर्शमेव च प्रागल्लभ्यम पर्शया शीलम स ओजो बलम भगा गांभीर्यम सथिरस्मास्तिकयम कीर्तिमारोर अहम कृति। 39 बात 39 बात धरणी ने, माता ने धर्म को बता दी। क्या कहा श्लोक में, देखिए क्या है भावार्थ। पहला, यथार्थ बोलना, सत्यम, सत्य बोलना। उसके बाद शुद्ध रहना, पराया दुख सहना, कोई दुखी हो तो उसको हौसला बढ़ाना। उसके बाद कह दिया क्रोध आने पर मन को रोकना, यानी कि बराबर में गुस्सा झगड़ा नहीं करना। धन मांगने पर जो जिसको जरूरत हो, आवश्यकता हो, उसको यथाशक्ति दान आदि करना। पांचवा कह दिया छठा कि प्रसन्न रहना।
खुश रहना किसी भी परिस्थिति में, भगवान ने जो भी परिस्थिति बनाई उसमें प्रसन्न रहना, किसी से टेढ़ा ना होना, यानी कि किसी से बैर ना रखना। आजकल ये आम है कि जरा सी बात पर अंदर गांठ बांध ली कि बदला लेना है, चाहे वो कभी भी मिले, अकेला मिले तो भी ठीक और परिवार से लिया जाए तो भी लेंगे। लेकिन सुनिए, मन को निश्चल रखना, बाह्य इंद्रियों को निश्चल रखना, यानी कि जो बाहरी इंद्रियां हैं, एक अंदर की इंद्रियां हैं, एक बाहरी इंद्रियां, श्रीमद् भागवत बताएगी आगे आगे एक एक चीज। बाहरी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अपने धर्म का त्याग न करना, धर्मो ही धारणो ही धर्मा, जो धार लिया उस धर्म पर अडिग रहना। आज ये बात कहीं देखने को भी नहीं मिल रही है, चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो। कह रहे हैं कि शत्रु मित्र का दुर्भाव न रखना, कोई मित्र है कोई शत्रु है, इस चीज़ को मन में बिल्कुल न रखना। औरों के अपराध को सहना, अगर कोई कुछ कह भी जाए गलत सलत तो उसको भी कोई बात नहीं, इसको बुद्धि भगवान दे, ऐसा कहकर उसको भी सहन कर लेना। लाभ प्राप्ति में उदासीन रहना, ऐसा नहीं कि कहीं से कोई चीज़ मिल गई, कोई लाभ हो गया, भगवान की कृपा ऐसी अनुकंपा है, वो जरिया बनाते हैं और वहाँ से कोई चीज़ मिल गई और उसमें हमारी बढ़ोतरी हो गई तो उसमें उदासीन रहना, यानी कि ऐसा ना हो कि 30 मार्क का ही बन जाए, किसी को कुछ ना समझे, उदासीन रहे कि कोई बात नहीं, सब परमपिता परमात्मा की ये कृपा है। सत्शास्त्र का विचार करते हैं, शास्त्रों का जो मत है, जिस तरह की शास्त्रों ने हमारे को मार्गदर्शन बताया है, उनका विचार करते रहना कि क्या मैं शास्त्रोक्त सही कर रहा हूँ या नहीं। दूसरा बता दिया परमेश्वर है, ये ज्ञान रखना, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसे भी कोई देख रहा है, चाहे वो हम अंतःकरण से कर रहे हैं चाहे हम बाहर से कर रहे हैं। बाहर से करने का तो समाज को भी पता लग जाएगा, आसपास दोस्तों को, लेकिन अंतःकरण से जो हम कर रहे हैं, किसी का बुरा भी चाह रहे हैं तो वो भी भगवान देख रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसका भी फल हमें मिलेगा। ये विचार 100% रखना। देखिए श्रीमद् भागवत आगे आगे क्या क्या बता रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि तृष्णा का त्याग करना, यानी कि कोई चीज़ मिल गई तो उसको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा, यही दुख है। ये सबसे तृष्णा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है अगर सही मायने में देखा जाए। और चलिए हम श्लोक से बाहर नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि हमारा नियंता है, यानी कि हमें कोई ना कोई चला रहा है, कोई पाल रहा है, अपनी मर्जी से हम अपना मलमूत्र भी त्याग नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत का ये बिल्कुल निर्णय है, चैलेंज है, क्योंकि शंका होगी तभी हम ये काम करेंगे, यानी कि हमें भी कोई कंट्रोल पैनल, पावर ऑफ अटर्नी किसी दूसरे के हाथ में है। संग्राम में उत्साह करना, यानी क्षत्रियों का जिक्र है तो संग्राम में पीठ ना दिखाना, उत्साहित रहना, प्रभाव रखना, चतुराई रखना, जो काम करना हो उसको याद रखना। उसके बाद पराधीन न रहना, अपना थोड़ा है तो थोड़ा, ज़्यादा है तो ज़्यादा, पराधीन नहीं कि आज वहाँ से मिलेगा कल वहाँ से मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। सब क्रिया कर्म में निपुण रहना, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी हम आगे करेंगे कर्म, यानी कि जो कर्म अंतःकरण से हो चाहे इन बाहरी इंद्रियों से, उनमें कहते हैं ना, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। तो जो भी कर्म कर रहे हैं वो ऐसा कर्म ना हो जिसमें किसी तरह का हमें परिहास का पात्र बनना पड़े। सदा सौभाग्यमान रहना, कभी व्याकुल न होना, कठोर चित्त न रहना। उसके बाद बुद्धि को प्रकाशित रखना, यानी कि कोई भी काम कर से सबा दिमाग से सोच के करना, विजयी रहना, सरल स्वभाव रहना, सहन शक्ति रखना, सैत्रीमास्तिकम कीर्तिमानोरहकम कृति ही। उसके बाद पराक्रम रखना, देही में बल रखना, सब भोग भोगना, गंभीर चित्त रखना, चंचल न रहना, सब में श्रद्धा रखना, जिसमें यश हो वही काम करना। 37वां बता दिया कि जिसमें प्रतिष्ठा हो वही काम करना। उसके बाद अभिमान न करना। ये जो 39 गुण बता दिए धर्म को, माता जगजननी ने कह रही है कि हे भगवान, ये 39 गुण भगवान में हैं, और एक भी महागुण और है जो इच्छा वालों को करना योग्य है, यानी कि आपके अनुसार ही काम करता। एते चान्येत भगवन नित्या यत्र महागुणा प्राथ्या महत्व विच्छिन्न भीर न विदयन्ति समकर्चित। उसके बाद कहा तेना हम गुण पात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम सोचामि रहितम लोकम पाप मना कलिनेच्छतम। यही मुझे दुख है कि अब जो समय आ गया, ये 39 गुण तो बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि ये तो जिनमें हो वो तो साक्षात परमात्मा है,
परम आत्मा जिनके अंदर ये 39 गुण हैं वो तो साक्षात परमात्मा है, लेकिन इन गुणों के जो शाखाएं हैं, जो 39 गुण मैंने बताए हैं, उनमें से तो 5-7 भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो दुख इस बात का है, मुझे तो कलयुग ने ग्रस्त कर लिया, इसलिए मैं परेशान हूँ। दूसरा देखिए क्या कह दिया, ब्रह्मणादो बहुतिथ्यम यद पांक मोक्ष कामास्य तपः समरस्य चरण भगवत परपन्ना सा श्री सवावास सर्विदन वनम विहायत पाद सौभग्य मलम भजते अनुरक्ताः। उसके बाद आत्मानं चानुशोच्यामि भगवन् चाउत्रमं देवान् पितृन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णां स तथा स्मरान्। इतना ही नहीं, ये जो गुण मैंने बताए हैं, मैं इनको तीर्थों में, जितने भी तीर्थ हैं, आश्रम हैं, मठ हैं, पितरों में, दूसरा साधुओं में और ब्राह्मणों में भी ढूंढ रही हूं, लेकिन कहीं ये गुण मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे। देखिए कितनी बड़ी बात, ये जो 39 गुण हमने बताए हैं, ये जगजननी माँ पृथ्वी माँ ने उन धर्म को बताए कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे से ही पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। चलो ये 39 गुण तो नहीं हो, लेकिन जो जो मेन जगह है, कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी ऋषि गुरुद्वारे, ये बातें आपसे भी सबसे श्रद्धालुओं से छुपी नहीं है कि बड़े बड़े जो ऐसे ढोंगी महात्मा हैं वो आजकल अदालत शरणम गच्छामी जेलों में है। तो यही बात ये बता दी उस समय कि मैं इन गुणों को तो ढूंढ ही रही हूँ। दूसरा, इन स्थानों में भी देव श्रेष्ठों को, पितरों को, ऋषियों को, साधुओं को और सब ब्राह्मणों आदि को, सब वर्णों आश्रमों को सोचकर मैं दुखी हूं। दूसरा, और एक बात बता दी कि भगवान जब कि जिन भगवान के चरणारविंद अब से थोड़े समय पहले मेरे ऊपर हमेशा वो खेलते रहे, बड़े हुए, पले हैं, उन मनमोहन की जो मूर्ति, जो आत्मा, जो उनका शरीर मेरे इस शरीर पर खेल कूद जो हुए श्री परमपिता परमात्मा वासुदेव ने किए, ऐसे मनमोहक का विरह कौन सहन कर सकता है। क्यों कि भगवान का वास अब मेरे शरीर के ऊपर नहीं रहा। तो हे धर्म, मैं यही सोच के परेशान हूँ, आपके पास कोई समाधान है तो मुझे आप बताइए। अब देखिए यहाँ कह दिया कि तयोरेम कथ्यतो पृथ्वी धर्म योस्य तथा परीक्षित नाम राज ऋषि प्राप्ता प्राचीन सरस्वतीम। बोलिए श्री परीक्षित भगवान की जय। कि जब ये बातें धरणी और धर्म की हो रही थी तो वहीं उसी समय में परीक्षित भगवान इन दोनों के पास पहुंच जाते हैं। इससे आगे का वृत्तांत आपको आगे बताया जाएगा। नमस्कार, प्रणाम।